दोस्तों आदाब है, मैं नहीं समद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हैं। फिर एक ज़ोरदार झटका, धीरे से नहीं लगा है, वो बड़े ज़ोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मुंह पर मारा है एक तमाचा, ज़ोरदार तरीके से। अभी पिछले दिनों आपको एक केस आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इंक्वायरी हो रही है किसानों के जो जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसमें गड़बड़ी कर रही है एसआईटी जो है और यूपी पुलिस। अब उन्होंने कहा कि जो सीएए और एनआरसी के लिए जो यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने कुर्की, जब्ती, कॉन्फिस्केटेड करने की ज़मीन जायदाद ऑर्डर निकाला था कि जो लोग इस आंदोलन में, सीएए और एनआरसी के आंदोलन में शामिल हैं, उन सब की ज़मीन जायदाद और जब्त कर ली जाए, कुर्की करा के उसका पैसा सरकार को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, ये नहीं हो सकता है, और उसको कालादम, उर्दू में कालादम कहते हैं, और रिजेक्ट कर। आपको याद होगा जब सीएए एनआरसी का मूवमेंट चला था तो यूपी सरकार ने एक कानून निकाला था, यूपी सरकार ने, योगी जी ने एक कानून निकाला था कि जितने लोग भी शामिल होंगे सीएए एनआरसी में के मूवमेंट में और जो भी नुकसान होगा उसमें, उसकी भरपाई इनकी ज़मीन जायदाद को जब्त करके, नीलामी करके, कुर्की करके उससे होगा। उसके बाद संज्ञान लिया गया, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि एक ट्रिब्यूनल पहले से बन चुका है जहाँ पे इसकी सुनवाई चल रही है, तो ये कैसे जब्ती कर रहे हैं, यूपी सरकार ये जब्ती कैसे कर सकती है, ये कुर्की कैसे कर सकती है। उन्होंने इसको रोक लगा दी, बिल्कुल रोक। आपको याद होगा कि कितनी बर्बारियत से सीएए एनआरसी मूवमेंट रोका था यूपी में, कि उनके लोगों के जिनके ऊपर इनको ज़रा भी शक था, उसमें बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता मुस्लिम शामिल थे, उनके फोटोग्राफ लेके चौराहों पर ऐसे लगा दिए थे जैसे क्रिमिनल्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स में लगा दिए गए थे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर जैसे क्रिमिनल्स के होते हैं, और लिखा गया था इनकी ज़रूरत है, पहचानिए। यानी बिल्कुल आदि क्रिमिनल बना दिया गया था उन लोगों को, और उनकी ज़मीनें जब्त हो गई। सिर्फ कलेक्टर जाते थे, थोड़े से तहसीलदार जाते थे, ज़मीनें जब्त हो जाती थी। उसके साथ ही बड़ी एनार्की रही, किसी का भी नाम आ गया उसकी ज़मीनें जब्त कर ली गई, किसी का भी कुछ हो गया उसके ऊपर कानून लगा के, कानून थोप के, और के एनआरसी और सीए के मूवमेंट में शामिल थे उसको जब्त कर लिया। यहाँ तक किया गया कि जो लड़कियाँ आजमगढ़ में औरतें बैठी थीं, उनके ऊपर रात को, यानी सर्दी की रात में 12 बजे पानी की बौछारें डाल के उनको हटाया गया वहाँ से। इस तरीके से जुल्म किया गया। अहिंसात्मक एक आंदोलन का निकला क्या, आज तक सीए एनआरसी कानून लागू नहीं हुआ, पूरे देश में लागू नहीं हुआ, जाने कहाँ गया कोई पूछ ही नहीं रहा है। बांग्लादेश में सब हो रहा, तो बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा, तो सीएए एनआरसी के तहत उनको देश में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ये सब छलावा था, ये दिखावा था। इस दिखावे के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। सारी तरफ इसकी तारीफ हो रही है कि सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे कोर्ट कचहरी से योगी सरकार बहुत बचती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो इनका इलाहाबाद यूपी का हाई कोर्ट है, उसका नाम नहीं बदला है, हालांकि उस जगह का नाम बदल दिया उन्होंने, प्रयागराज कर दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया, आज भी इलाहाबाद कहा जाता है, वो ये बात अलग है। उन्होंने इनके जो फैसले हुए हैं लव जिहाद के मामले पे, धर्मांतरण के मामले पे, उन्होंने उन सबको रिजेक्ट करते गए कि ये मानव अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब एक जगह फैसला हो रहा है, इसका एक जगह केस पड़ा हुआ, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। कोर्ट से हर इनके कानूनों की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। अब ये देख लीजिए, सीएए एनआरसी जो इन्होंने ख़ास तौर पे मुसलमानों को परेशान करने के लिए कानून बनाया था कि इनकी ज़मीन जायदाद की कुर्की होगी, इनके सामानों की कुर्की होगी, इनको जेल में डाल दिया जाएगा, वगैरह 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 वगैरह, उन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इनके मुंह पे एक किस्म से एक सील लगा दी है कि अब इसको मत तोड़िए, आप ट्रिब्यूनल का जो फैसला आएगा वो आगे माना जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या फैसला देती, ये वक्त की बात है।
किए जाते हैं, अपनी मर्जी के किए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आगे भी सुनवाई के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो आपकी ज़्यादातर जो है दादागिरी वो नहीं चलने देगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।